मेरे ना एक दूर के रिश्तेदार थे। उनका मुझे अक्सर फ़ोन आया करता था कि बेटा ज़रा पेट में बदहज़मी हो रही है, गैस जैसी बन रही है, ब्लोटिंग ब्लोटिंग फीलिंग हो रहा है, मेरे को कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा, ज़रा कुछ दवाई या नुस्खा बता दे। मैं उन्हें घरेलू उपाय या दवाइयाँ बता दिया करती थी, फिर कुछ दिन उनका फ़ोन नहीं आता था, फिर वही साइकिल रिपीट होती थी। ऐसा कई बार हुआ। उसके बाद एक बार मैंने उन्हें अपने एक दूसरे रिश्तेदार की शादी की पार्टी में खाना खाते हुए देखा। उस दिन मेरे को समझ में आया कि अंकल को इतनी परेशानी ब्लोटिंग की आखिर होती क्यों है। फिर क्या था, मैंने उन्हें पकड़ा, बैठाया, उन्हें समझाया कि अंकल आपको जो ये बदहजमी की, पेट की जितनी तकलीफें हैं, उसका एक उनके जो कारण है वो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गलतियाँ कर रहे हो ना, वही उसके कारण हैं। सारे कारण समझाए, उन कारणों को सॉल्व करने के तरीके उनको बताए। बस इसके बाद अंकल का फ़ोन मुझे कभी नहीं आया। एटलीस्ट ब्लोटिंग की दवाइयाँ पूछने के बारे में तो कभी नहीं आया। तो बस अगर आप लोग भी इस परेशानी से, इस पेट फूलने की समस्या से अक्सर परेशान रहते हो, तो ये वीडियो को ध्यान से देखो, अंत तक देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको ब्लोटिंग के सारे कारण बताऊंगी कि किन किन गलतियों के कारण से पेट फूल रहा है, फूलने की तकलीफ हो रही है। साथ ही साथ डिटेल में उनके सोल्यूशन बताऊंगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है बदहजमी की या ब्लोटिंग की, ये टेम्पररीली नहीं परमानेंटली सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ब्लोटिंग को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। तो दोस्तों, ब्लोटिंग क्या तकलीफ होती है? ब्लोटिंग बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पेट में, आपके एब्डोमेन में गैसेस भर जाती है, जिसके कारण आपको अक्सर पेट फूला हुआ लगता है, टाइट लगता है, पेट में कभी कभी दर्द हो सकता है, गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं, कुछ उल्टी जैसा भी लगता है, डकार बहुत आने लगती है या गैस बहुत पास होती है। ब्लोटिंग या बदहजमी एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोगों को ये तकलीफ में डाल सकती है। ब्लोटिंग सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटली भी आपको बहुत परेशान करती है। एक बार पेट फूलने की समस्या हो जाए तो आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। न किसी काम करने में मन लगता है, न किसी को पार्टी एंजॉय करने में मन लगता है, न फैमिली के साथ मज़े करने में अच्छा लगता है। बस पेट में ही सारा ध्यान अटका रहता है। क्विक फिक्सेस या होम रेमेडीज हम अपना लेते हैं, उससे तुरंत तो आराम मिल जाता है, बट ये तकलीफ बार बार आने लगती है। सो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम परमानेंटली इस समस्या को अपनी लाइफ से कैसे अलग कर दें। तो अगर इसका परमानेंट इलाज चाहिए तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इसके एक्चुअली कारण क्या है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं जिस कारण से बार बार ये पेट फूलने की समस्या हमें हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, कारण और डिटेल में उसके सोल्यूशन या उसके जवाब क्या होंगे, उसको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में। बट वीडियो शुरू करने के पहले मैं दो इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूंगी। ये जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, 70 से 80% टाइम्स ऐसा होता है कि इस प्रॉब्लम का कारण आपकी ही डेली लाइफ में जो आप गलतियां कर रहे हो उसी में से मिल जाता है। आप गलतियां ठीक कर लोगे, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी परमानेंटली। पर 15 से 20 या 20 से 30% केसेस में ऐसा होता है कि आप कितना भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर लो, पर ब्लोटिंग वहीं की वहीं बनी रहती है। इन केसेस में ब्लोटिंग का कारण आपकी गलतियां नहीं, कोई अंदर छुपा हुआ मेडिकल कॉज है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड मिस्टेक्स बताऊंगी या उसके सॉल्यूशंस बताऊंगी, वो सब फॉलो करने के बाद भी अगर आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें और मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करके जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे के मेडिकल कॉजेस क्या हैं। तो चलिए, इतना समझ आ गया है तो अब ये वीडियो शुरू करते हैं। पहली गलती देखते हैं, जो कि है बहुत ज़्यादा खा लेना या पेट भर लेना। तो जब हमको बहुत भूख लगी होती है ना, तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। आमतौर पे सटाइटी या शांतता की या भूख न लगने के जो सिग्नल्स होते हैं, उसको स्टमक से हमारे ब्रेन तक पहुंचने में अराउंड 20 से 30 मिनट लगते हैं। अब जब तक आपका ये शांति वाला सिग्नल जो है वो पेट से ब्रेन तक पहुंचेगा, तो आप क्योंकि आप जल्दी जल्दी खा रहे हो तो आप इतना खा लोगे कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा और इस ओवर फीडिंग के कारण आपको ब्लोटिंग की फीलिंग लगने लग जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहला तो आप खाने को चबा चबा कर धीरे धीरे खाएंगे। दूसरा, आपकी भूख से थोड़ा कम खाना आप प्लेट में रखेंगे। तीसरा,
आपका पेट जब आपको ऐसा लगे कि 80% तक भर गया है तब आप खाना खाना छोड़ देंगे। चौथा, आप खाना खाते खाते पूरी एकाग्रता से खाना खाएंगे, यहाँ वहाँ बात करते करते डिस्ट्रैक्शंस के साथ नहीं खाएंगे। और अगर आप किसी पार्टी में गए हैं या आपके किसी दोस्त ने या कलीग ने कोई ट्रीट दी है तो हमेशा याद रखिए कि वो खाना भले ही फ्री में आ रहा हो, बट उसको पचाने के लिए जो मेडिसिन आप लेके आओगे ना, वो आपकी खुद की रहेगी। तो अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, जो कि है फूड एलर्जीज या इंटॉलरेंसेस। आपने कई बार लोगों को कुछ बोलते हुए, ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि भाई कुछ खा लिया और अब पेट फूला फूला लग रहा है, पेट खराब लग रहा है। तो कुछ लोगों का जो पेट या इंटेस्टाइन रहता है वो कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। तो जब भी आप उसको खाओगे आपको ब्लोटेड या गैसी फील होगा। अभी हर इंसान के लिए ये जो स्पेसिफिक फूड ट्रिगर्स है, इनकी लिस्ट अलग अलग रहती है। मोस्ट कॉमन फूड सेंसिटिविटीज कौन कौन सी हैं, तो आपने सुना ही होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। मतलब लैक्टोज क्या होती है, एक तरह की मिल्क शुगर होती है, बहुत कॉमन फूड सेंसिटिविटी है। इसके बारे में आपने अक्सर लोगों के बोलते हुए सुना होगा कि जब भी दूध का या दूध पीते हैं या दूध का प्रोडक्ट लेते हैं तो पेट फूल जाता है। इसी तरह से फ्रुक्टोज होती है, जो कि कुछ फ्रूट में शुगर होती है, इससे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। देन ग्लूटेन सेंसिटिविटी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक प्रोटीन है जो गेहूं जैसे कुछ सेरेल्स में मिलता है। फिर एग्स होता है, बीन्स होता है, ये कॉमन फूड सेंसिटिविटीज हैं। पर आपकी फूड सेंसिटिविटीज इस लिस्ट से अलग हो सकती है। तो क्या करें, क्या सोल्यूशन है? तो सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करें कि ऐसी कौन कौन सी फूड आइटम्स है जिनको आप लेते हो तो आपको ब्लोटिंग होती है। उसकी एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को हमेशा फॉलो करें। उस लिस्ट में लिखे हुए फूड आइटम्स को हमेशा अवॉइड करें। ये बहुत क्विकली और परमानेंट रिलीफ दिलाएगा आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से। तो चलो अब तीसरे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, जो कि है स्वेलोइंग एयर। आप बहुत ज़्यादा एयर या गैसेस ले रहे हो। अब ये एयर और गैस बहुत ज़्यादा आपके पेट में कैसे जाएंगी? तो अगर आप कार्बोनेटेड या फ्रिजी ड्रिंक्स पी रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा च्युइंगम चबा रहे हो, या आप स्ट्रॉ से ड्रिंक्स पीते हो, या आप जब कोई बेचैनी होती है तो आप मुंह खोल के लंबी लंबी सांस ले रहे हो, या आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो मुंह खोल के, तो इन कारणों से आपके मुंह से जो एयर है वो आपके पेट में जाएगी। इससे आपका जो पेट है वो फूलेगा और आपकी इंटेस्टाइन भी फूली फूली लगेगी। इसमें या तो आपको डकारें ज़्यादा आएंगी या गैस ज़्यादा पास होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अगर आप इस एम्बैरेसिंग सिनेरियो से अपने आप को बचाना चाहते हो तो आपको कुछ रिप्लेसमेंट्स करने लगेंगे। कैसे करना है? तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह आप नेचुरल फ्रूट जूस या बेस्ट पानी पी सकते हो। आप च्युइंगम को, अगर आपकी ज़िंदगी उस पर डिपेंड नहीं करती है, बहुत ज़रूरी नहीं है, तो च्युइंगम कम चबाओ या मत चबाओ। उसके अलावा जब आप सिप करके पानी पियो रादर देन यूजिंग स्ट्रॉ। फिर अगर आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, एंग्शियस फील हो रहा है, तो आप मुंह बंद करके लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लो। इससे हवा भी अंदर नहीं जाएगी और आपको शांति भी आएगी, थोड़ा दिमाग शांत होगा आपका। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, आप खाना धीरे धीरे खाइए, हर बाइट को एंजॉय करके। एक बहुत महान आदमी ने एक बात कही है कि अगर आपके पास अपना खाना, अपनी स्लीप और अपनी फैमिली को देने के लिए भी टाइम नहीं है तो क्या करोगे इतनी मेहनत करके, इतना पैसा कमा के? क्या मतलब है उसका? गूगल मत कीजिएगा, ये थॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे दिमाग से आया हुआ है। बट क्या पता जिस दिन मैं बड़ी बन जाऊं ये थॉट बड़ा बन जाएगा। मजाक था। तो चलिए, चौथी दिक्कत क्या होती है जो ब्लोटिंग करवाती है? हाई फाइबर डाइट। आप तो चौंक गए होंगे क्योंकि हर कोई आदमी ये बोलता है कि हाई फाइबर डाइट लो, इससे आपका पेट साफ रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और मैं आपको बोल रही हूँ कि हाई फाइबर डाइट से ब्लोटिंग होती है। तो चाहे ये बात कितनी भी आयरॉनिक लगे, बट ये सच है। जब आप हाई फाइबर डाइट लेते हो तो आपके इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको तोड़ते हैं। उस ब्रेक डाउन प्रोसेस में गैस रिलीज होती है और इस गैस से ब्लोटिंग होती है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बीन्स और लेंटिल्स के साथ में देखी गई है। और आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब आप बीन्स वगैरह लेते हो ना तो पेट थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा फूला हुआ लगता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहला तो जब भी आप हाई फाइबर डाइट ले रहे हो, जैसे बीन्स एंड लेंटिल्स ले रहे हो, तो कार्बोनेटिव एजेंट्स यूज़ करो, जैसे कि हींग हो गया, दालचीनी, अदरक, कोथिंबीर हो गया, धनिया, सौंफ है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है। ये सब चीज़ें लेके, खड़े मसाले लेके आप इसको कुक करेंगे, जो ऑलरेडी इंडियन प्रैक्टिसेस में होता ही है। दूसरा, जब आप बीन्स और राजमा, चना, छोला ये सब खा रहे हो तो इनको ओवरनाइट सोक करके रखो, उसके बाद इनको कुक करो, तो उससे भी
आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से आराम मिल सकता है। तीसरा, अगर ये सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी आपको तकलीफ हो रही है तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि इसे हमेशा के लिए छोड़ दो। चौथा, अगर आप हाई फाइबर फूड ले रहे हो तो इसके साथ हाई प्रोटीन हाई कार्ब डाइट फूड मिक्स करके खाएंगे तो इसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए अब पांचवी प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि है फैटी फूड या हाई शुगरी फूड। आपने बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाया जैसे कि स्ट्रीट फूड्स हो गया, पिज्ज़ा, पास्ता, समोसा, पूरी, भजिया वगैरह, कचौरी वगैरह, तो ये सब क्या करता है, आपकी पेट की, आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्लो कर देता है। इस कारण से बैक्टीरिया को ज़्यादा टाइम मिलता है आपके खाने को पचाने के लिए और गैस बनाने के लिए, और वो जो बनी हुई गैस है उससे आपको ब्लोटिंग होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन है कि जब भी आप फैटी फूड मिक्स कर ले रहे हो उसके साथ में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन और कार्ब भी ले लो। दूसरा, कभी भी रात को 6 बजे के बाद शाम को आप कोई फैटी फूड इस तरह का न खाएं। तीसरा, फैटी फूड जब भी आपने लिया है ऑयली स्टार्ची फूड तो उसके 2 घंटे के बाद ल्यूक वार्म वाटर जरूर लीजिए, वो थोड़ा पचाने में आपको हेल्प करेगा। तो छठवीं प्रॉब्लम क्या है कि आप बड़े बड़े इंटरवल्स के बाद खाना खाते हो या इर्रेगुलर इंटरवल रखते हो मील्स के बीच में। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप घर से लेट हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए तो आप जल्दबाजी में आपने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। आपने सोचा ऑफिस जाऊंगा, पंच करूंगा, नाश्ता कर लूंगा। बट जब आप ऑफिस पहुंचे तो मालूम चला एक इमरजेंसी मीटिंग है। उस इमरजेंसी मीटिंग के लिए आपको इमीडिएटली ऑफिस में जाना पड़ा। अब मीटिंग शुरू हो गई और मीटिंग को खत्म होते होते बज गए 2। अब आपको भूख लगे जा रही है, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई आप भागे सीधा कैंटीन में। कैंटीन में लगा था बुफे सिस्टम। अब आपको भूख लग रही थी पांडा के जैसी, तो आपने प्लेट के ऊपर बड़ा खाने का पहाड़ बनाया, जो मिला सब अपनी प्लेट में डाला और जल्दी 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 दानवों की तरह खाना शुरू कर दिया क्योंकि आप भूखे थे। जैसे ही आपने खाना खाना खत्म किया आपको जरा अपनी बेल्ट लूज करनी पड़ी कि जो खाना आपने अंदर पेट में डाला उसको जगह मिले। थोड़ी ही देर के बाद आपको हॉरिबल फीलिंग ऑफ ब्लोटिंग शुरू हो गई। पेट फूलने लगा, आपको बेचैनी होने लगी, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, ऑफिस की जो गॉसिप चल रही है उसको सुनने में आपका मन नहीं जा रहा है, किसी भी तरह की चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा। इस तरह के सिनेरियोज आप में से कई लोगों ने सिमिलर सिनेरियोज फेस किए होंगे अपनी अपनी लाइफ में। ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी 2 मील्स के बीच का जो इंटरवल है वो बहुत बड़ा कर दिया और आपको बहुत भूख लग गई। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन है, जब भूख लगे तब खाना खा लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके खाने के टाइम पे कुछ इमरजेंसी चीज़ आने वाली है, आपका खाना डिले होने वाला है, तो थोड़ा सा स्नैक्स बीच में ले लीजिए, जैसे कि हो गया आपका फ्रूट, नट्स, बटर मिल्क हो गया, छाछ वगैरह, कोई भी ऐसी हेल्दी चीज़ खा लीजिए ताकि जब खाना खाने आप बैठो तो आपके अंदर का दानव बाहर ना आ जाए, भूख रूपी दानव, ठीक है, और आप एकदम ज़्यादा ना खा लो। तो चलो अब 7वीं प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, वो है रेगुलर बेसिस पे आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स का न होना। अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दही, इडली, ढोकला या फर्मेंटेड फूड्स हो गया, अचार हो गया। ये क्या करते हैं? बेसिकली आपके पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरियाज के रेशियो को बना के रखते हैं ताकि आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी रहे। पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रोबायोटिक्स नहीं ले रहे हो तो आपके पेट में डाइजेशन भी खराब हो जाएगा, साथ ही साथ आपके पेट में गैस भी ज़्यादा बनेगी क्योंकि बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे। सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन है, रेगुलर बेसिस पे प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट पे शामिल करें। अब नेचुरल प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हो जैसे कि दही, इडली वगैरह जो मैंने अभी बताया, साथ ही साथ सप्लीमेंट भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप नेचुरल प्रोबायोटिक्स। अच्छा, प्रोबायोटिक्स से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पेट की तकलीफें या तो फिर ब्लोटिंग या इनडाइजेशन को कम करने या दूर करने के अलावा भी बहुत सारे सीरियस हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। क्या क्या हैं? आपकी मेंटल कंडीशन जैसे कि ऑटिज्म है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, इनसे भी निजात दिलाने में हेल्प करता है। हार्ट को भी हेल्दी रखता है क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सिवियर एलर्जीज जो होती है जैसे एक्जिमा, उनकी सिवियरिटी कम करने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है और तो और वेट लॉस में भी हेल्प करता है ना? ये इंटरेस्टिंग बात। तो मुझे लगता है कि आपको प्रोबायोटिक्स पे और गट हेल्थ पे मैंने जो वीडियो बनाया है वो ज़रूर देखना चाहिए। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा। लास्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है हाई सॉल्ट इनटेक, नमक ज़्यादा खाना। हाई सॉल्ट इंटेक से क्या होगा? आपके जैसे ही आप नमक ज़्यादा लोगे तो पानी भी आपके शरीर में बढ़ता जाएगा, वाटर रिटेंशन होगा और आपको ब्लोटिंग फील होगा।
रिसर्चेस में सामने आया है कि मैक्सिमम जो आपकी डेली डाइट में जो सोडियम रहता है वो आपके टेबल सॉल्ट से और प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड से आता है। तो सोल्यूशन क्या है? प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड को अवॉइड करेंगे, चाहे उसमें नमक हो ना हो, बट आप उसको अवॉइड करो। साथ ही साथ आपका डेली सॉल्ट का जो इंटेक है वो 1 to 1.5 टीस्पून पर पर्सन पर डे में लिमिट करो। अगर आप अपनी नमक के इंटेक को लिमिट करोगे तो पेट तो ठीक होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपका बीपी भी कम होगा, आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा, हार्ट भी हेल्दी रहेगा। इतने बेनिफिट्स हैं, तो ट्राई करके देखो। चलो, ये हो गए साथ के साथ कॉजेज जिससे कि इनडाइजेशन या ब्लोटिंग होती है और उनके सॉल्यूशंस। अगर आप भूल गए होंगे तो क्विक रिवीजन कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन स्टेप्स को, इन टिप्स को फॉलो करेंगे और आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तब आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं वेट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।